आप मुझे एक बात बताओ। प्यार बहुत अच्छी शब्द है ना। किसी को भी हो जाता है, किसी से भी। पर क्या हम प्यार को ज़बरदस्ती कर सकते हैं? अगर हमने किसी से कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सामने वाले ने मना कर दिया, तो क्या हम उसे ज़बरदस्ती करेंगे? या फिर हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए और कोई कहे कि वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी या नाचेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, बस तुम्हें एक काम करना होगा, और वो काम है वशीकरण। आप सभी ने इसका नाम तो पहले भी सुना होगा। अपने आप में ये शब्द एक बहुत ही आकर्षित शब्द है। इस शब्द की तरफ लोग ना चाहकर भी खींचे चले जाते हैं। क्या है इस शब्द में, और क्या हुआ जब किसी ने प्यार के लिए वशीकरण किया? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पे। इसका नाम है हॉन्टेड रिंग मास्टर। मेरा नाम रवि है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और बात करता हूँ भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं के बारे में। उन घटनाओं को मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। ईश्वर से जुड़े चमत्कार सुनाता हूँ और पौराणिक कथाएँ सुनाता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, फिर कहानी। आज की कहानी राहुल की है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इनके पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छी खासी सैलरी है, बट इतनी भी नहीं कि जो एक हाई क्लास के लिए चाहिए या फिर थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए चाहिए। आप समझ रहे हो? हाँ, है ठीक ठाक है। इतना है कि इनका खर्चा चल जाता है, कुछ पैसे भी हैं। मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर ही आते हैं। तो होता क्या है कि राहुल कॉलेज में पढ़ता है और ये अभी फर्स्ट ईयर में है। इसी की क्लास की एक लड़की है जिसका नाम पूजा है। ये उसे जब कॉलेज गया था तो पहले ही दिन इसे पूजा बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। ये उसे देखते के साथ ही खो गया। एक तरह से आप कह सकते हैं इसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। 1 साल बीत गया। जब फर्स्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो इसने सोचा कि अब ये बात मुझे इससे कह देनी चाहिए। ये दोस्ती तो कर ही चुका था उससे, और वो भी इससे नॉर्मल फ्रेंड की तरह बातचीत करती थी। पर इसने कभी ये बात जताया नहीं कि ये उससे प्यार करता है, या कभी इसने बोलने की कोशिश नहीं की, या इस बात से डरता था कि अगर मैं बोलूँगा तो जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हम लोग के बीच में बनी है एक दोस्त की तरह, वो भी कहीं टूट ना जाए। इसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते थे। इनफैक्ट इसने कई बार ये बात कहने की कोशिश भी की थी उससे, पर कभी कह नहीं पाया। होता क्या है कि नवरात्रि का समय आ चुका था। दशहरा पूजा का छुट्टी होने वाला था। दशहरा पूजा में ये अपने गांव जाने वाला है। तो इसने सोचा क्यों ना बोल दूं, पता नहीं आगे क्या होगा, बोल देना ही सही रहेगा। तो इसने कॉलेज के कैंटीन में पूजा को बुलाया। वो आई। इसने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा बोलो, क्या बात है। वो उसे लगा नॉर्मली कोई बात होगी जो ये कहना चाहता होगा, पर इसने सडनली उसे कहा कि देखो पूजा, मैं तुमसे ये बात बहुत समय से कहना चाहता था, पर आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। इसने प्रपोज कर दिया पूजा को। इसकी ये बात सुनकर पूजा शॉक्ड हो गई। उसने कहा राहुल, मैंने तुम्हें कभी इस टाइप से नहीं देखा था, और तुम्हारे बारे में ये सब बातें मैंने नहीं सोची थी। मैं तुम्हें बस एक फ्रेंड मानती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस नज़रों से देखते हो या फिर मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हो। और पता है, पूजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया।
सिर्फ ये कहकर कि तुम मेरे लायक नहीं हो। आपको पूजा के बारे में बताऊं? पूजा एक बहुत ही अमीर परिवार से है, कॉलेज की सबसे महंगी गाड़ी में आती है और बहुत खूबसूरत भी है। होते हैं ना, जो लोग अमीर होते हैं उनके थोड़े बहुत नखरे भी तो होते हैं। पर ये बात राहुल को बहुत बुरी लगी कि मैं उसे इतने 1 साल से मैं उससे प्यार करता हूँ और इसने मुझे यूं ही मना कर दिया, और सिर्फ ये कहकर कि मैं तुम मेरे लायक नहीं हो। क्या कमी है मुझ में? ये बात इसके ईगो पे लग गई। अब तो ये सोचने लगा कि किसी भी तरह से मैं इसे अपना बना कर ही रहूँगा, और ये ना जाने क्या क्या सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे करूं, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन से कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी और ये लोग छुट्टी में अपने गांव चले गए थे। गांव में इसके बहुत कम दोस्त थे क्योंकि ये शुरू से शहर में ही रहा है। गांव में ज़्यादा किसी इसकी जान पहचान नहीं है, पर हाँ कुछ दोस्त हैं इसके गांव में भी। ये गांव गया है इनके मम्मी पापा के साथ, और बस ये यही सोचता है कि कैसे भी करके पूजा मान जाए या वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इसके दिमाग में यही बात घूम रही है। जब ये गांव पहुंचता है तो इनके जो दादा दादी हैं वो लोग इसे बहुत मानते हैं, राहुल को। इनकी मम्मा कहती हैं कि इस बार हम लोग जो नवरात्रि में घर पे आए हैं तो इस बार थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इसके पापा का गवर्नमेंट जॉब है और छुट्टी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से लोग घर पे टाइम नहीं दे पाते। पर इस बार थोड़ी छुट्टी ज़्यादा लेकर आए हैं कि अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिताएंगे। इनके दादा हैं, दादी हैं, इनका एक भाई भी है, मतलब पूजा के राहुल के चाचा। ये लोग गांव में जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, पर ये बंटवारा वगैरह कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ। बस ये शहर में है क्योंकि कमाते हैं, इनकी नौकरी है, तो ये शहर में ही अपना एक फ़्लैट लेकर रहते हैं। होता क्या है कि राहुल जब से घर गया था वो बड़ा शांत शांत सा था, उसे कुछ दिखता नहीं था। उसकी दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तू जब से आया है कहीं खोया खोया सा रहता है? तो इसने कहा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बस मन नहीं लग रहा है। वो मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, या फिर गांव में नहीं रहा हूँ जिसकी वजह से लगता है थोड़ा बहुत ऐसा। इसकी दादी ने कहा कि अरे गांव में है, दशहरा गांव में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। नवरात्रि यहाँ भी धूमधाम से मनाई जाती है। जब तू यहाँ का मेला देखेगा ना तो शहर का मेला भूल जाएगा। इसकी दादी ने हंसते हुए कहा, तू चला जा मेला देखने। 8वीं का दिन है और ये मेला देखने गया। ये गांव में घूम रहा था, कई जगह जो पंडाल वगैरह लगते हैं, माता रानी का पूजा होता है। बहुत ऐसा नहीं कि गांव में नहीं होता है, गांव में भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, सब कुछ ठीक होता है। पर क्या आपको एक बात पता है? ये जो दुर्गा पूजा का समय होता है, जैसा कि मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, बहुत सारे पंडित जी, गुरु जी बताते हैं, या फिर हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी बताते हैं कि ये जो दशहरा पूजा का टाइम होता है ना, ये काली शक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय माना गया है। इन समय में वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। अच्छा, आपको एक बात याद है? जो लोग पुराने होंगे, जो इस नए जनरेशन से थोड़ा सा ताल्लुकात कम रखते होंगे, या फिर उनको एक चीज़ पता होगी। आपको याद है जब हम बचपन में थे तो जब भी नवरात्रि आता था तो हमारी मम्मी दादी एक काले कलर का कपड़ा में छोटा सा थैला बनाकर गले में लटका देती थी। उसके अंदर क्या होता था पता नहीं, बस हमें ये कहकर पहना दिया जाता था कि तुझे नज़र ना लगेगी, ये तेरी रक्षा करेगा, और हम पहन लेते थे। अगर आप लोगों में से किसी के साथ ये चीज़ हुआ है और आपने भी पहनी है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। इसकी दादी ने उसे वो थैली बना कर दिया,
था जाते ही वाले दिन कि बेटा ये ले पहन ले। इसने कहा दादी ये क्या है? तो ये तेरी रक्षा करेगा, तुझे नज़र नहीं लगेगी किसी की। ठीक है मैं पहन लूँगा, पर इसका ध्यान तो कहीं और ही था। इसने वो थैली जो माला टाइप का बना के दिया था गला में पहनने के लिए, उसने वो कहीं पे फेंक दिया, तब घर में ही कहीं पे रख दिया और वो चला गया। 8वीं के दिन जब ये मेला घूम कर लौट रहा था तो एक रास्ते से गुज़र रहा था। इसके लिए गांव के सारे रास्ते नए थे, ये ज़्यादा रहा नहीं है गांव में। मैंने आपको कहा ये चौथी या 5वीं बार ही गांव गया है और अभी इसकी उम्र तकरीबन 19 साल के आसपास है। जब ये एक रास्ते से गुज़र रहा था तो इसे एक आदमी मिला। उसका पहनावा ओढ़ावा किसी साधु की तरह था, थोड़ा थोड़ा, या फिर किसी तांत्रिक टाइप का भी आप कह सकते हैं। वो उनसे टकरा गया था चलते हुए में। तो उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। कोई समस्या है तो बताओ। अब ये उस आदमी को देखकर जब उसने कहा कि कोई समस्या है तो बताओ, तो इसने सोचा कि क्या ये आदमी मेरी समस्या का समाधान कर सकता है? क्या ये मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकता है? और वो कुछ ना चाहते हुए भी बोल पड़ा। इसने एक बात बताई थी कि जो आदमी इससे टकराया था, जब ये उसे देखा तो इसे ऐसा लगा कि ये कहीं खो सा गया है। ये जो भी पूछ रहा था ये उसका जवाब देने के लिए तैयार था, ना चाहते हुए भी ये उसका जवाब दे रहा था। तो इसने कह दिया कि बाबा मेरे साथ एक समस्या है। तो उसने कहा क्या? इसने कहा कि मेरी कॉलेज में एक लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, पर उसका कहना है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता या फिर मर जाऊँगा, ना जाने क्या क्या आप समझ सकते हो, सब कहने लगा। तो इस आदमी ने कहा कि बेटा एक रास्ता है, उस रास्ते के बाद वो लड़की तेरे इशारों पे नाचेगी, तो जैसा कहेगा वो वैसा करेगी, तो जो बोलेगा वो करेगी। तो जब ये बात राहुल सुना तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बोला कैसा, क्या रास्ता, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर तू चाहे तो क्या करना होगा मुझे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमने वशीकरण का नाम सुना है? वशीकरण? हाँ सुना तो है, पर क्या ये सच में होता है? वो वशीकरण मतलब जैसे कि अगर आप किसी को वश में कर लें तो वो आपके ही हिसाब से काम करेगा, जो आप कहोगे वो मानेगा। तो उस आदमी ने कहा हाँ बिल्कुल होता है। एक बात बताइए, कोई इंसान अंधेरी रात में आपसे मिला है और आपसे मिलने के साथ ही वो आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गया और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा, वो भी वशीकरण के माध्यम से, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ आपने नाम सुना है और आप तैयार भी हैं कि हाँ मुझे करना है। एक बात बताइए, बिना किसी मतलब के कोई इंसान आज के टाइम में मदद करता है? खैर आप समझदार हैं। तो ये कहता है कि हाँ सुना तो है, पर मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो बोला बेटा यही एक रास्ता है। तो इसने कहा हाँ मैं करूँगा, पर मुझे करना क्या होगा उसके लिए तो वो फ़ोटो, बाल और न जाने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पड़ती तो है पर ऐसे भी हो जाता है। ये आदमी जब इसे ये बात कह रहा था तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। और वो मुस्कुराहट बहुत ही भयानक थी।
पर इसे तो सिर्फ ये दिख रहा था कि किसी भी तरह से इसका काम बन जाए। होता क्या है कि ये तैयार हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो बोला कि मैं तुझे एक चीज़ दूंगा, तो इसे अपने साथ ले जा और रात को 12 बजे छत पे चल जाइयो। ठीक 12 बजे छत पे जाकर कोई चीज़ थी, पेपर में बांध के दिया गया था, और उसे रात को छत पे 12 बजे जाकर 4 दिशाएं होती हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर दिशा में फेंकनी है पर एक दिशा छोड़कर। उसने कोई एक दिशा बताई थी, जैसे कि आप पूरब पश्चिम उत्तर फेंक रहे हो तो दक्षिण छोड़ दो, या फिर कोई एक दिशा स्किप करना था और उसे फेंकना था। इसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। और जब वो चीज़ इसे उसने दी तो एक पेपर में कुछ दिया और उसे बोला इसे पॉकेट में बांध ले और लेकर चला जा अपने साथ पॉकेट में रखकर, और रात को ठीक 12 बजे फेंक दियो। इसने कहा कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। इस बाबा ने उसे एक एड्रेस बताया कि इसी रास्ते से थोड़ी दूर आगे जाने पे एक पेड़ है, उसके पास एक कुटिया है मेरी, कल तू मुझसे इसी समय यहीं पे मिलेगा, मैं वहाँ तेरा इंतज़ार करूँगा, आना। इसने कहा ठीक है। और जब वो पुड़िया लेकर अपने साथ अपने घर गया, तब तक रात के तकरीबन 10:30-11 बज चुके थे। और गांव है भाई साहब, 10:30-11 बजे गांव में आधी रात हो जाती है। पर ये पर्व का समय है, थोड़ा सा दशहरा का है तो थोड़ा सा हलचल है, बट थोड़ा सा, शहर की तरह नहीं है। शहर को तो रात ही नहीं होती दशहरे में, जब देखो तब सवेरा, इतनी ज़्यादा चकाचौंध रोशनी लाइट, न जाने क्या क्या, अलग ही उत्सव का मज़ा आता है। ये घर पहुंचता है तो इसकी दादी ने कहा घूम लिया बेटा मेला, बड़ा मज़ा आया होगा। ये कुछ बोला नहीं, हाँ बस खाली हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल दिया। जब ये अपने कमरे की ओर जा रहा था तभी इसकी माँ ने कहा कि आजा खाना खा ले। तो इसने कहा कि मैं खाना खा लिया हूँ। इसकी माँ ने कहा है मेला में क्या खाया होगा, वो चाट पकौड़ी वगैरह, उससे तेरा पेट नहीं भरा होगा, आजा 2 रोटी खा ले। ये बैठ गया खाने के लिए। इसने 2 रोटी खाई हैं और खाने के बाद वहाँ से उठा है और जब जाने लगा है हाथ मुँह धो करके, तो इनकी दादी ने कहा कि बेटा ज़रा पूजा रूम का लाइट बंद कर दे, उसके बाद चल जाइए सोने। ये पूजा रूम का लाइट बंद करना किसी के लिए ठीक नहीं हुआ। किसी को दिक्कत हो गई इस बात से, या फिर कोई जो चाह रहा था उसके काम में कुछ बाधा आ गई। ये गया है पूजा रूम का लाइट बंद किया है और अपने रूम में आकर सो गया है, और ये इंतज़ार कर रहा है कि कब 12 बजेगा और मैं छत पर जाकर जो क्रिया उस बाबा ने बताया है उसे ये पूरा करेगा। ये बस इंतज़ार कर रहा है कि जितनी जल्दी 12 बजे और मैं वो काम करूं। आप एक बात बताओ, जिसके लिए ये पूजा हो रही है उस बाबा ने उसका नाम तक नहीं पूछा है उस लड़की का। थोड़ा अजीब है ना। आगे देखते हैं। 12 बज चुके हैं। ये चुपचाप से उठता है, सबकी नज़रों से बचते हुए अपने छत पे जाता है, और जब छत पे जाने के जब वो पैकेट निकालता है हाथ से अपने पॉकेट में से, वो जो पुड़िया है पेपर की बंधी हुई, जो एक छोटी सी पोटली है, उसमें कुछ दिया गया था। इसे छूने पे महसूस हो रहा था कि उसमें कुछ है, पर जब वो छत पे निकाला है तो उसमें लग रहा है कि इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली है। और वो उसे खोल कर देखा है मोबाइल की लाइट में, उसके अंदर सच में कुछ नहीं था, वो पेपर बिल्कुल खाली था। अब ये बात उसे बड़ा अजीब लगी कि मैंने अपने आंखों के सामने देखा था, इसमें कुछ था, मैंने उसे इस तरह से छू करके महसूस भी किया था, वो अच्छा खासा इतना सा था, वो गया कहाँ? ना मैंने इसे कहीं खोला है, ना मैंने इसे कहीं देखा है, सीधा घर लेकर आया हूँ, आखिर वो चीज़ गई कहाँ?
इसके मन में सवाल के बौछार उठने लगे और ये थोड़ा परेशान भी हो गया कि जो काम ये चाह रहा है करना उसमें पहले ही दिन तकलीफ, क्या यूँ कहें, रुकावट आ गई। पता है आपको, कभी कभी अगर हम किसी गलत रास्ते पे चल देते हैं या कोई ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जो हमारे लिए सही ना हो, तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। अगर हम अनजान हैं तो वो हमें बचाने की कोशिश करते हैं, वो हमें किसी न किसी के माध्यम से कोई ऐसा काम करवाते हैं जिससे हमारी रक्षा होती है। पर अगर इंसान के मन में ये बात आ जाए कि हम किसी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के दिमाग को अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो आपको लगता है ये सही है? वशीकरण में ऐसा ही कुछ होता है ना, कि इंसान आपके हिसाब से चलने लगता है। और एक बात बताइए, अगर कोई आपके हिसाब से आपसे प्यार करेगा तो क्या वो प्यार है? खैर, आगे बढ़ते हैं। ये हैरान परेशान है कि आखिर वो चीज़ गई कहाँ। बहुत सारी बातें सोच रहा है, इसे नींद नहीं आ रही है। बहुत देर तक सोचते सोचते ये सो गया है, नींद आ गई, ये सो गया। और ये बस यही सोच रहा था कि जल्दी से कल शाम हो और मैं उस जगह पे जाऊं और उस बाबा से मिलूं और इस बात के कारण का पता लगाऊं कि आखिर वो चीज़ गई कहाँ, वो क्या थी इसमें। किसी तरह से बस इसका दिन कट नहीं रहा है। ये अगले सुबह उठा है, मुंह बनाए हुआ है, मतलब टेंशन में है। पता नहीं कितना बड़ा टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है इसके ऊपर। इसकी मम्मी पापा ने पूछा, बेटा कोई बात है क्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इसकी दादी ने भी पूछा, पर इसने कुछ बोला नहीं। दादा ने कहा कि चलो बाज़ार चलते हैं मेरे साथ। इसने मना कर दिया। इसने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है और मुझे कहीं जाना नहीं है। और बहुत ही रूडली बात कर रहा है ये सबसे, ऐसा ही करता नहीं है। उसके बाद ये एक रूम में गया है अपने और जाकर के बैठ गया है। बस ये खोया खोया सा है और ये सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से शाम हो और मैं उनके बताए पते पे उस बाबा से जाकर मिलूं और पूछूं कि क्या हुआ। शाम हुई, ये बोला मैं बाहर जा रहा हूँ मेला घूमने। तो सबको लगा नॉर्मल है, क्योंकि दशहरे का टाइम है, घूमने का समय है, ये चल दिया। पर ये मेला घूमने नहीं गया। ये सबकी नज़रों से बचते हुए सीधा उस जगह पे गया है जहाँ इसे बुलाया गया था। जैसे ही ये वहाँ पहुँचा है तो देखा है कि वो आदमी उसी जगह पे खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा है। ये उसके पास गया और बोला, अरे एक बात बताइए, आपने जो पेपर में मुझे जो पुड़िया बांध कर कुछ दिया था वो आपने दिया था या नहीं? मैंने उस टाइम महसूस किया था वो था। जब मैं छत पर गया और उसे, जैसे आपने कहा था फेंकने के लिए, मैंने उसे फेंकने की कोशिश की तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो वो आदमी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गया। वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ला मुझे पेपर दिखा। इसने वो पेपर निकाल कर दिया। जब ये पेपर को खोलता है तो इसे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित है कि कैसे हो सकता है ऐसा। मैंने जो चीज़ दी वो गायब कहाँ हो गई। फिर उसके बाद ये बोला कि तू एक बात बता, तू गया कहाँ था? तो इसने बोला मैं तो यहाँ सीधा घर गया था। घर जाकर तूने क्या क्या किया? बोला घर गया, उसके बाद मम्मी ने कहा खाना खाने के लिए, मैंने खाना खाया और फिर उसके बाद पूजा रूम का लाइट बंद करने गया और फिर मैं बेड पे जाकर सो गया। जैसे ही इसने पूजा रूम का नाम लिया ना, इस जो बाबा है उसका चेहरा थोड़ा सा शांत हो गया। पूजा रूम, गड़बड़ कर दिया तूने, सारा गलत कर दिया, ये इस टाइप से बोला। उसके बाद ये बोला कि अच्छा एक बात बता, अब मैं फिर से तुझे वो चीज़ दे रहा हूँ, पर इस बात का ध्यान रखियो कि वो चीज़, तू अपना हाथ दिखा। इसने अपना हाथ दिखाया।
इसके हाथ पे एक कलावा बंधा था। कलावा समझते हैं? जो पूजा होता है तो पंडित जी लोग बांधते हैं ना, इस टाइप का ये कलावा होता है, धागा। कलावा बंधा था। इसने कहा ये कलावा उतार दे। बोला पर क्यों? उतार दे, ये तेरे फ़ायदे के लिए है। तुझे वो लड़की चाहिए कि नहीं? इसे उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसने वो उस कलावे को हाथ से तोड़कर निकाल कर फेंक दिया और बोला कि ये पेपर मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, और इस बार इसे ले जाकर ना तू घर में किसी से सटेगा अपने परिवार में, सीधा छत पे जाएगा और इसे कहीं छिपाएगा। किसी की नज़रों में नहीं आना है तुझे इस चीज़ को रखते हुए कोई देखे नहीं, और रख कर तू वापस आ जाएगा। उसके बाद तू कहीं भी जा, लेकिन ठीक रात को 12 बजे ऊपर जाना, इस चीज़ को निकालना, और जैसा मैंने कहा है जिन दिशाओं में फेंकने के लिए, उन दिशाओं में तू इसे फेंक देना। इसने कहा पर ऐसा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, तेरे लिए सही होगा और तू बहुत तरक्की करेगा। वो लड़की ही नहीं, तुझे संसार का हर सुख मिलेगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था इसके लिए कि मैं तो सिर्फ लड़की के बारे में बात कर रहा था, अब ये संसार सुख भी का बात हो रहा है। पर इसे अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी मदद कर रहा है इतना। क्या वो सच में आपकी मदद कर रहा है? किसी को क्या इंटरेस्ट है आप में जो आपकी मदद करे, वो बिना किसी मतलब के? ये वो चीज़ को फिर से लेकर के गया है, और इस बार जैसा कहा गया है उसी तरह से सबकी नज़रों से बचते बचाते घर के पीछे के साइड से ये किसी तरह से छत पे चढ़ गया है, और उस चीज़ को कहीं पे छत पे ही छिपा कर फिर वो वापस निकल गया। थोड़ी देर बाद ये घर आया और बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और खाना वाना नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मैं थक गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो इसकी दादी ने कहा कोई दिक्कत है क्या बेटा? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, थक गया होगा, जा सो जा। ये जाकर सो गया है, पर ये सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब और कैसे उस चीज़ को मैं अपने सही समय पर फेंकूं, या उस क्रिया को पूरा करूं कि मेरा काम हो जाए। रात के 12 बजे तकरीबन ये ऊपर चढ़ा है फिर से, और इस बार वो चीज़ पेपर में है, जो भी कुछ था वो है। बताए गए तरीक़ों से इसने किया है। जैसे ही इसने वो काम ख़त्म किया, इसे एक बात ध्यान आ रही है कि मैंने एक गलती कर दी। इसे बताया गया था, मान लीजिए आपकी उत्तर दक्षिण पूरब, इसने पूरब पश्चिम दक्षिण फेंक दिया। एक दिशा गलती हो गई इससे। अब इसे फिर दिक्कत हो रही है कि मुझसे फिर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो ये फिर से परेशान हो गया कि अब क्या करूँ, कल फिर मुझे जाना होगा। और ये अगले दिन फिर से शाम को उसी समय वहीं पहुंचता है, और जब ये वहाँ पहुंच करके देखता है तो उसे वो आदमी फिर से मिलता है, और वो कहता है कि फेंक दिया? इसने कहा हाँ फेंक दिया, बड़ी गलती हो गई। अब क्या किया तूने? वो बहुत गुस्से में बोल रहा है। तो इसने कहा कि एक दिशा मुझसे गलती हो गई है, और मैंने इस साइड के बजाय उस साइड फेंक दिया। तो उससे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता, चला है प्यार करने। वो थोड़ा गुस्से में से डांट रहा है, और जब ये डांट रहा है, अचानक से डांटते डांटते ये खुश हो गया है। ये जो आदमी है उसे डांटते डांटते अचानक से हंसने लगा, और कहता है कि आ गया तू, बहुत अच्छी बात है। और ये उसे इस तरह से मानिए झुक करके प्रणाम कर रहा है, जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं ना झुक करके, तो ऐसे ऐसे झुक करके प्रणाम कर रहा है। और जब ये बात कर रहा है तो उस लड़के की तरफ नहीं, बल्कि उसके पीछे देख रहा है, उसके सर के पीछे देख कर भी बात कर रहा है।
और इसने कहा कि बेटा तेरा काम हो गया, अब जब तू जाएगा ना देखियो कैसे चलता है मेरा जादू और वो किस तरह तेरे प्यार में पागल होती है। इसने कहा मुझे पागल नहीं करना उसे, बस मैं उससे प्यार करता हूँ। तो हाँ हाँ वही मेरे कहने का मतलब है। और उसे एक बर्फ़ी दी है, ले इसे खा ले, ये प्रसाद है, खा ले। जब वो बर्फ़ी खा रहा है तो ये जो बाबा जी हैं ये क्या कहते हैं आपको पता है? तू अब इसी के साथ रह। और इतना कहकर वो हंसने लगे। और जब उन्होंने ये बर्फ़ी खाई है तो इसका मन थोड़ा सा भारी सा हो गया है। कहते हैं ना ऐसा बोझ सा आ जाना हल्का सा मन के ऊपर, उस टाइप का हो गया। उसके बाद ये अपने घर गया है। आपको पता है जैसे ही अपने घर पहुंचा है इसे उल्टियाँ हुई हैं, इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके मम्मी पापा ने देखा तो इसका बदन तप रहा है फीवर से, बहुत गर्म है इसका बदन। कुछ दवाइयाँ थी इनके पास, ये शहर में रहते थे तो ट्रैवल के टाइम पे नॉर्मली सर्दी ज़ुकाम फीवर सर दर्द बदन दर्द की गोली वगैरह लोग लेकर चलते हैं, घर में भी रखते हैं छोटी मोटी दवाइयाँ। उनमें से इन्हें फ़ीवर की दवा दी गई है कि बच्चे को बुखार हो गया है, मौसम सर्द गर्म भी हो रहा है। वैसे भी आप जानते हैं दशहरे के आसपास में ठंडी शुरू हो जाती है। और ये आज की बात नहीं है, आज तो ठंडी नहीं होती है, अब तो ठंडी 1-1.5 महीने की रह गई है। पहले तो सितंबर अक्टूबर में भी ठंड का एहसास पूरी तरह से हो जाता था। सबको लगा है नॉर्मल फीवर है और उसे दवा दिया गया है और उसे सुला दिया गया है। रात में सब लोग सो रहे हैं, आधी रात को इनके रूम से खर्राटे की आवाज़ आ रही है। मतलब जिस रूम में ये लड़का सो रहा है उस रूम से खर्राटे की आवाज़ आ रही है। राहुल कभी खर्राटा नहीं लेता है और ये खर्राटे की आवाज़ किसी मर्द की है और काफ़ी तेज़ है। जब ये आवाज़ इनके मम्मी ने सुना तो उन्होंने इनके अपने मतलब पति को, इनके पापा को उठाया कि सुनिए जी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमारे घर में तो कोई खर्राटे लेकर नहीं सोता और वो भी इतनी तेज़। इनके पिता ने भी वो आवाज़ सुनी है और जब वो उस आवाज़ के पीछे पीछे गए हैं तो ये अपने बेटे के कमरे तक पहुँचे हैं। जिस रूम में राहुल सो रहा है आवाज़ उस रूम से बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो इन्हें लगा कि ये कब से खर्राटे लेने लगा और वो दरवाज़ा खुला ही था। इन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखने की कोशिश की। जब इन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कि जहाँ पे राहुल सोया हुआ है, राहुल के ठीक ऊपर, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मतलब राहुल का शरीर तो है ही, राहुल के ठीक ऊपर तकरीबन 6.5 फीट 7 फीट लंबा कोई परछाई से इन्हें दिखा है कि कोई है जो उसके ऊपर सोया हुआ है। पर वो खर्राटे की आवाज़ अभी नहीं आ रही है इस रूम से। ये बहुत इनको अजीब लगा देख कर कि क्या था, इनके आंखों का वहम था, हमने क्या देख लिया। ये अंदर गए हैं दरवाजे खोल कर और जब इन्होंने लाइट जलाया है तो देखा है राहुल ज़मीन पे सोया हुआ है। आप समझ रहे हो? अभी राहुल बेड पे इन्हें दिख रहा था, अभी देखे हैं कि राहुल ज़मीन पे सोया हुआ है। इनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या। अभी जब हम लोग दरवाजे पे थे तो राहुल हमें बेड पर दिखा था, पर वो कुछ अजीब था, उतना लंबा राहुल है नहीं। और जब लाइट जलाया तो राहुल ज़मीन पे सो रहा है और वो खर्राटे की आवाज़ भी नहीं आ रही है। अब इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है ये बात। ये अपने बेटे को उठाते हैं, बोलते हैं बेटा ये तू ज़मीन पे कैसे सो रहा है। और जब ये उसे उठाने गए हैं तो इसका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा है
और इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है कि कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। अभी तो फीवर लगा था, अभी ठंडा। वो उसे उठाते हैं, जगाते हैं। उनके जो ये आवाज़ हो रही है, घर में बातचीत हो रहे हैं, इससे उनके दादा दादी भी उठ जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ बहू, क्या हुआ बेटा। तो बोले देखो ना दादी, मतलब इनके दादी को कहा इनके पिता ने, देखो ना माँ, ये राहुल ज़मीन पे सो रहा है, उसका बदन भी ठंडा पड़ रहा है। जैसे ही इनकी दादी ने इसका बदन छुआ है, उन्हें ऐसा लगा है कि कुछ हो गया है। दशहरे का टाइम है, कहीं किसी की नज़र वगैरह लग गई होगी। तो इसकी दादी ने घर के मंदिर से गंगा जल लाया है और इसके ऊपर छीटा है। ये गहरी नींद में था, इनके उठाने पे नहीं उठ रहा था। जैसे ही गंगा जल छीटा गया है, ये राहुल एकदम हड़बड़ा कर उठा है। हाँ, जैसे कोई एकदम नींद टूटता है, कोई एक बैग से, मतलब जैसे आप किसी को अगर कोई नींद में सोया हुआ है और उसे एक बैग से जगाने की कोशिश करो, उसे हिला दो, तो वो कैसे हड़बड़ा के उठता है, वो इस तरह से उठता है। तो बोलता है कि ये मैं ज़मीन पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो बेड पे सो रहा था। तो बोला गया बेटा तू ज़मीन पे ही था और तू खराटे ले लेकर सो रहा था। और तू कब से खराटे लेने लगा इतनी तेज़? नहीं मम्मा, मैं कभी खराटे नहीं लेता, और आप लोग तो जानते हो मुझे खराटे लेने की आदत नहीं है, और मैं तो बेड पे सो रहा था। तो इसे लगा कि ये शायद नींद में गिर गया है बेड से नीचे। पर एक बात बताऊं, राहुल की आवाज़ थोड़ी थोड़ी अब भारी होनी शुरू हो गई है। उसकी आवाज़ में एक भारीपन आ गया। वो जिस तरीके से बात करता था वो उस तरीके से बात नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ में एक भारीपन है। तो इनकी माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा तू सो जा। आराम से वो कंबल वगैरह उड़ा दी और उसके बाद बोली कि अब तू सो जा, कल सुबह हम किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब ये सोया है और ये लोग रूम से बाहर निकले ही हैं, राहुल अपनी माँ को आवाज़ देता है। वो आती हैं, ये कहता है मुझे भूख लगी है। भाई साहब, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और अभी इसे भूख लगी है। इनकी माँ ने कहा तुझे भूख लगी है अभी रात के 2:30 बजे? हाँ मुझे भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया। बहुत दिनों से नहीं खाया? ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है तू, बहुत दिनों से नहीं खाया? खाना दे, मुझे भूख लगी है। क्या खाएगा अभी तू? अभी क्या दूँ तुझे लाकर इतनी रात को, खाना है अभी? वो टेबल पे मिठाई रखा है ना डब्बे में, वही ला कर दे दे। इसे कैसे पता कि टेबल पे मिठाई रखा है डब्बे में? इसने तो उस मिठाई के बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि वो मिठाई आज शाम को ही इनके पिता ने बाज़ार से लाया है। और ये जब से आया है और ये जब सोया है, तकरीबन रात को ये 8:30 बजे के लमसम आया था, और वो मिठाई 7 बजे आके रखा गई थी, पर उस मिठाई के बारे में ना कोई बात हुई थी, ना कुछ नहीं जानता था। इसे पता ही नहीं था कि घर में मिठाई आया है, और ये कहता है कि टेबल पे जो मिठाई रखा है डब्बे में वही ला कर दे दे। उसे मिठाई ला कर दी गई है। जैसे ही इसकी माँ ने वो डब्बा लेकर आया है, इसके मिठाई का डब्बा इसके सामने लाई है, और उसे सोची कि एक मिठाई निकाल कर दूँ, इस लड़के ने से झपट्टा मारा है मिठाई के ऊपर, और सारा मिठाई जो इसके हाथ में आया एक आध दो, और सब ज़मीन पे बिखर गया। और ये उन सभी मिठाइयों को उठा उठा कर ज़मीन से खा रहा है। भाई साहब, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हुए होंगे, ये 1 से 1.5 किलो करीबन मिठाई खा चुका है। हम आप कितना खाएंगे 1 से 1.5 मिनट में? 1 2 3, ये 1.5 kg मिठाई अकेले खा गया है। ये बात इसकी दादी समझ चुकी है, इसके साथ कुछ है या कुछ इसे हुआ है।
वो कहती हैं कि बहू बेटा इधर आओ। बहू से बाहर ले गई हैं अपने साथ और बोली कि ऐसा लगता है कि हमारे पोते पर, राहुल पे किसी साया है, कोई बला है जिसकी वजह से ये सब कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। उनके पिता ने कहा क्या माँ, आप भी आज भी इन सब बातों को मानती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनकी माँ ने कहा कि तू 1 से 1.5 मिनट में कितनी मिठाई खा सकता है बोल। वो 1.5 kg मिठाई खा गया 1 से 1.5 मिनट के अंदर, तो कितनी खा सकता है? ये बात सुनकर उनके पिता भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कुछ तो है। वो इसे साफ साफ मना भी नहीं कर रहे हैं, बट वो मानने के भी तैयार नहीं थे। पर अब वो सोच रहे हैं कि कुछ तो है। और इनके साथ जो, इस लड़के के साथ जो आगे हुआ, इतना भयानक हुआ कि मैं क्या बताऊँ आपके साथ। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनको इस हाल तक ये सोचने पे मजबूर हो गए थे, इन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे भगत तक इसे बोल रहे थे कि हम इसे नहीं अलग कर सकते, इसका उतारा नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, उतारा उनका होता है जो अपने से इनके साथ आ जाए या लग जाए। अगर आपने किसी को खुद से बुलाया है अपने ऊपर और कहा है कि आप आओ मेरे साथ रहो, आपने खुद ही आमंत्रण दिया है, आपने खुद ही उसे अपने ऊपर स्थान दिया है, तो क्या वो चला जाएगा या उसका उतारा हो सकता है? आगे क्या हुआ इस कहानी में बताऊंगा अगली भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम रवि है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको इस टाइप की कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली अपनी नाम और अपनी जगह। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।